हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एडुटेरिया करंट अफेयर्स के फटाफट 100 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अथवा खेलकूद इत्यादि से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रीन स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया? तो ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला? तो ये पंजाब है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? तो ये हो जाएगा गोवा पुलिस, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो ये पंजाब बना है, ठीक है ना। पंजाब बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। कौन सा? तो मध्य प्रदेश है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी है। अगला प्रश्न है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये भी वाराणसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है? ये कौन है? तो ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो ये उड़ीसा राज्य को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो ये स्टेट बैंक, ठीक है ना। स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये कोलकाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये चंडीगढ़ को दिया गया, ठीक है ना। चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। तो जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? मतलब हेलमेट नहीं रहने पे ईंधन नहीं मिलेगा। यह अभियान किसने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के पर्यटन को PATA गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो ये केरल पर्यटन को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की
शुरुआत की गई है? तो ये सिक्किम राज्य में, ठीक है ना, सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये तेलंगाना को मिला है, ठीक है ना, तेलंगाना को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जैसलमेर से मिले हैं, राजस्थान के जैसलमेर से मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो ये कर्नाटक है, ठीक है ना, कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटिक पार्क की स्थापना की गई है? तो ये असम राज्य में किया गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि एक्वाटिक पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो ये अमरावती, ठीक है ना, अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना? तो ये आर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन का नाम है आर्थुकल पुलिस स्टेशन, किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी? तो ये प्राजक्ता कोली, ठीक है ना, प्राजक्ता कोली। अगला प्रश्न है, ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया गया? तो ये IIT मणिपुर, ठीक है ना, IIT मणिपुर से किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 17 नवंबर को, ठीक है ना, 17 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो ये कतर, ठीक है ना, कतर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्लू लेवी लागू किया? तो ये सिंगापुर ने किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बांग्लादेश बना था, ठीक है ना, बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है?
विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? ये उरुग्वे है, ठीक है ना, उरुग्वे है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये कैलिफोर्निया हो जाएगा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये है सिंगापुर, ठीक है ना, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो ये सुशीला कार्की बनी है, ठीक है ना। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है सुशीला कार्की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, इनकी उम्र 92 ईयर्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है ना, जो सबसे उम्रदराज, दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो ये चाइना है, ठीक है ना, चाइना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? तो ये बांग्लादेश ने सुनाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश जो है वो प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है, ठीक है ना, हमारा प्यारा भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किस देश से ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर से किया है, ठीक है ना, सिंगापुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो ये DBS बैंक को दिया गया है, ठीक है ना, DBS बैंक को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, UAE में किया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये एजुकेट गर्ल्स को चुना गया, ठीक है ना। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये मलेशिया किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो ये नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल है। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा
कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो ये भारत बना है, ठीक है ना, भारत बना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये रूस निकल गया, परमाणु संधि से बाहर रूस निकला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो ये अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये भारत किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो ये भी भारत में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये सुहानी शाह को नवाजा गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो ये चीन ने किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? तो ये SBI को दिया गया, ठीक है ना, SBI को। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो ये अमेरिका बाहर हो गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से अब की बार जो प्रश्न आ रहा है वो इसी से है, ठीक है ना। देखिएगा कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो ये विक्रम है, ठीक है ना, विक्रम है। अगला देखिएगा, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो ये इंद्रजाल रेंजर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे में किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने दिया है? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66, सिकल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये CSIR IGIB के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WIFI 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ये ओमान एयरपोर्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने रखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है, ठीक है ना। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये चीन है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ में किया गया, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में
सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है, ठीक है ना, महाराष्ट्र बना है। आगे देखते हैं। दुनिया का क्वेश्चन नंबर 74, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसी, नेफिथ्रोमाइसी इसका नाम है, ठीक है ना। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्र नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया ने किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये है केरल है, ठीक है ना, केरल है। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये पलाऊ है। कौन है? तो पलाऊ है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया? तो ये फिलीपींस ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? आपका आंसर हो जाएगा सहज समृद्धि को, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय को क्वेश्चन नंबर 83, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो ये हैं सोनम वांगचुक को किया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की 94वीं रामसर साइट गोगवेल झील किस राज्य में है? तो ये बिहार में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ये JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो ये तमिलनाडु ने बजट पेश किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है ना। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये सुप्रिया साहू को दिया गया है, ठीक है ना। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। अब चलते हैं खेल कूद में, ठीक है ना। खेल कूद में क्वेश्चन नंबर 91, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है?
तो ये हिटमैन रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो नेपाल को हराकर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? तो ये अहमदाबाद में होने जा रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की पहली राष्ट्रीय स्काउटिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये अर्शी गुप्ता बनी है। क्वेश्चन नंबर 97, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये जेम्स एंडरसन को मिला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये अपोलो टायर्स, ठीक है ना। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो ये रियल मैड्रिड होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता था, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों कि अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।